हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं चेक करूँगी कि आपकी लव लाइफ का पास्ट क्या है और प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा। मैं नेक्स्ट एक्शन भी आपके पर्सन का देखूंगी। चलिए देखते हैं फिर। प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनकी लव लाइफ का पास्ट, और पहले पास्ट बताइए, फिर प्रेजेंट बताइए और फिर फ्यूचर बताइए। ओके, 5 कार्ड। ओके, यस, मैरिज। ओके, ओके, वन मोर कार्ड। ओके, प्रेजेंट क्या है? ओके, 3, 2 मोर कार्ड्स डिवाइन। प्रेजेंट के लिए 2 मोर कार्ड्स डिवाइन। प्लीज डिवाइन प्रेजेंट के लिए 2 मोर कार्ड्स। ओके, अब मैं फ्यूचर आपका फ्यूचर देखूंगी। ओके, फ्यूचर के लिए कार्ड्स बताइए डिवाइन मुझे। 5 कार्ड्स प्लीज़। मेरे व्यूवर जो मुझे देख रहे हैं उनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, फ्यूचर क्या होगा। ओके, ये कार्ड फ्यूचर के लिए, ये प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए, और ये प्रेजेंट के लिए, ये फ्यूचर के लिए। ओके, यहाँ पे ये प्रेजेंट है और ये जो रखे मैंने ये फ्यूचर के। ओके, पहले हम पास्ट से शुरू करते हैं। साइन की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे है क्योंकि मेरे पास द मैजिशियन का कार्ड है। ओके, यहाँ पे आप लोगों का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो आपका पास्ट है, मैं कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपने सोचा नहीं था ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। एकदम से ये आपकी ज़िंदगी में आया है। एक मेरिकल से कम नहीं है ये। ओके, आपको ना चाहते हुए भी ना आप इस पर्सन की तरफ खींचे चले गए। इस पर्सन ने आपको लव का प्रपोजल दिया, इस पर्सन ने आपको शादी का ऑफर दिया, इस पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए, इस पर्सन ने आपको ऐसा भी बोला होगा मैं आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दूंगा। इस पर्सन ने इस रिश्ते पर ना एफर्ट डाले हैं पास्ट में। इस रिश्ते पर वर्क करना इस पार्टनर ने आपके ने शुरू किया है। ओके, लेकिन जब ये आपकी ज़िंदगी में आया आप सेल्फ लव कर रहे थे, अपने पर वर्क कर रहे थे। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट लेडी हो, अगर लेडी हो तो, अगर आप जेंट्स हो, बॉयस हो, मेल फीमेल कोई भी हो, तो आप अपने पर बहुत वर्क कर रहे थे। आप काफ़ी खूबसूरत हो सकते हो, अगर आप लड़के और स्मार्ट हो सकते हो। ये आपकी ब्यूटी से खींचा चला आया या आई। यहाँ पे मैं बात करूँगी आपके पर्सन ने पहले आपको जब इसने प्रपोजल दिया है, इसको ऐसा लगा कि दुनिया में सबसे हसीन खूबसूरत आप ही हो। ये आपकी ब्यूटी के प्रति अट्रैक्शन फील किया, इन्होंने काफ़ी अट्रैक्टिव हुए, ये आपकी ब्यूटी को देख के आपकी तरफ बढ़े हैं। इन्होंने यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी, पास्ट में इसके बहुत रिलेशनशिप रहे हो सकते हैं, लेकिन कि कोई भी रिलेशनशिप इस पर्सन का ना ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन ना कहीं से ना इसका इसका दिल जो ना था टूटा हुआ था, जो हील होने के लिए आपकी तरफ बढ़ा है। इसने आपको कहीं ना कहीं इसने देखा कि आप पेंटिकल वाइज बहुत हाई पोजीशन पर हो, आपके पास पैसा है, मनी है, आप रिच हो, ब्यूटी भी है आपके पास, माइंड भी है, आप दुनिया भी आपके पीछे घूम रही है। इस पर्सन ने ना कहीं ये मन में ठान लिया कि आपको पाना है। जब इसकी डिज़ायर पूरी होगी, इसने आपको पा भी लिया, आप इसके इसकी तरफ खिंच गए, आप खिंचे चले जा रहे थे इसकी तरफ, और इस पर्सन ने ऐसा किया जब आप इसकी ज़िंदगी में आ गए तो इस पर्सन ने आपसे मैरिज का ऑफर दिया आपको। ओके, यहाँ पे मैं कुछ लोग की मैं देख पा रही हूँ ना कि इस पर्सन ने अपने अपनी फैमिली में भी आपकी बात करवाई, फैमिली से भी बात करवाई इसने। आप लोगों की मोहब्बत एक कहते हैं ना सिरे पर चढ़ के टूटती है, वहाँ पर जाके आपकी टूटी है यहाँ पर। जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा तो हो सकता है ये बंदा फरार हो गया हो पर्सन आपका। अदरवाइज यहाँ पे मैं ये भी कंडीशन देख रही हूँ, आप में कोई आर्गूमेंट हो गया है पास्ट में। मैं देख पा रही हूँ आपका पर्सन जो है ना, आप दोनों इस रिश्ते पर वर्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ना कुछ ऐसा हुआ है डिवाइन की तरफ से कि
अब मैं इस विषय पर मैं प्रेजेंट पर देख के बताऊंगी। सो यहाँ पे मैं ये भी देख पाई कुछ लोग इसके साथ मैरिज भी हो सकते हो। इसने प्रपोजल दिया, आपने शादी कर ली, और शादी के बाद ये पर्सन पर्सन जो जो भी इसने शादी की है सब देख समझ के किया। आप ऐसा ना समझो कि इसको एकदम से आपसे मोहब्बत होगी, दिल से दिल का कांटेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसने आपकी मनी देखी है, पैसा देखा है, और यहाँ पे आपकी ब्यूटी भी देखी है। इसने इसने अपना फ्यूचर देख के आपके साथ आपको लव का प्रपोजल दिया और आपसे शादी किया। और कुछ लोग यहाँ पे शादी करने वाले थे, उनकी शादी नहीं हो पाई, और कुछ लोगों की यहाँ पे शादी टूट चुकी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके साथ इन्होंने घूमना फिरना ठीक समझा, जब कमिटमेंट देने की बारी आई तो ये खिसक लिए। सो यहाँ पे मैं इसका प्रेजेंट देखूंगी। ओके, प्रेजेंट, द टावर, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन एंड द लवर्स। ओके, सो यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके प्रेजेंट की। प्रेजेंट में आप लोगों का टावर मूवमेंट चल रहा है। आपका जो सेपरेशन हो चुका कुछ लोगों का, यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका, बड़ी बुरी तरह से हुआ है, इतनी बुरी तरह से हुआ आप अभी तक हील नहीं हो पा रहे हो। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं ये दर्द में है, चाहे मेल है फीमेल है यहाँ पे। सो टावर मूवमेंट की आपको वजह भी नहीं पता कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, क्यों ये पर्सन आपकी जिंदगी से आके चला गया। आपको कुछ भी नहीं ये बता के गया है। कुछ लोगों को पता है, रीजन पता है, कुछ लोगों ने रीजन पूछने की कोशिश की है लेकिन गया नहीं है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने पार्टनर, इनके पार्टनर ने ना इनके साथ चीटिंग की थी बहुत बुरी तरह से। इनको कुछ सच्चाई पता चली है जिस कारण ये बहुत दर्द में है। इन्होंने कोई क्लैरिटी मांगी अपने पार्टनर से, लेकिन पार्टनर ने उनके इनको क्लैरिटी नहीं दी है। सो यहाँ पे आपका सेपरेशन हो गया, चाहे टावर मूवमेंट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपको कुछ भी नहीं पता। कुछ लोगों को तो यहाँ पता ही नहीं उनका सेपरेशन हुआ जहाँ हमारा ब्रेकअप हो चुका, क्योंकि इस पार्टनर ने आपको बिना बताए ही आपकी जिंदगी से चला गया है। हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, इन्होंने या तो सिम बदल दिया हो। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ ये पर्सन ने ना आपको छोड़ा बड़ी बुरी तरह से है। मतलब कि आपको इतना नीचा दिखाया है ना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने कभी नहीं पास्ट में ये पर्सन इतना अच्छे से आपके साथ रहा है ना, इतना आपकी केयर की, इसने इतना आपको लव दिया, आपने कभी ये सोचा भी नहीं था सपने में ये पर्सन ऐसा करेगा। अब मैं बताती हूँ इसने ऐसा क्यों किया। देखिए यहाँ पे ये आपसे शादी करना चाहता था। कुछ लोगों की पहले उनकी बताऊंगी जिनका एक्स है। ये आपसे शादी करना चाहता था, कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते पर वर्क भी कर रहा था। आपका रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी था, फ्रूटफुल था। यहाँ पे इस पर्सन के पास ना काफ़ी ऑफर आ गई एकदम से। या तो ये पर्सन विदेश जाने की चाहत रखता था, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जाने की चाहत रखता था, कुछ चीज़ को ऐसा वहाँ से समाचार मिल गया, कोई ऐसी इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई जिस कारण ये पर्सन है ना इस हवा में आ गया। या तो आपने इनको बता दिया कि आप काफ़ी खूबसूरत हो गाइज आपने बताया होगा इनको। कभी कभी इंसान होता है ना प्यार में तारीफ करता है एक दूसरे की, तो ये पर्सन थोड़ी हवा में आ गया। इसको ऐसा लगा ना कि मेरे पास तो भाई वो बहुत ऑफर है, मेरे मेरे पास तो इतनी ऑफर है। यहाँ पे इसने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसने आपको छोड़ना बेटर समझा, आपको जिंदगी से निकाल दिया। होते होते आप इसकी जिंदगी से दूर हो गए। कहीं ना कहीं ये चकाचौंध में आ चुका था, पैसे की चकाचौंध। जहाँ पर मैं यही देख रही हूँ इसके पास ना कोई ऐसा रास्ता खुल गया, यहाँ पर इसको मनी बहुत दिखाई दे रही थी। पैसे, चाहे ये वर्क प्लेस पर हो, चाहे ये इसको कोई ऐसा पर्सन मिल गया हो जिसके पास मनी हो, कुछ भी हो, ये मनी के कारण ना इसकी आंखें बंद होगी। इसने आपका प्यार की कोई अहमियत नहीं समझी जहाँ पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकल गया है। इसने आपको निगलेक्ट किया, इसने आपको रिजेक्ट किया, और इसने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मैं ये भी देखती हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिड थे, लेकिन इनको आपसे अच्छे की बेटर में रहा। ये पर्सन ये सोचता रहा कि आपसे भी कोई बेटर 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 और अच्छा मिले। ये इसने सोचा कि मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता, मैं इससे भी अच्छी चीज़ को डिजर्व करता हूँ। कुछ इसके माइंड की गलतफहमी ने इसको आपसे दूर किया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जिनके बीच कोई एनी पर्सन आ चुका है, जिस पर्सन ने इसको अच्छे अच्छे सपने दिखाए, और ये आपको छोड़ गया और आपकी लाइफ से मूव ऑन कर गया। और ये इसने उनका हाथ थाम लिया। क्यों थामा? क्योंकि उसके पास पैसा था। यहाँ पे ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, ये पर्सन आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में चला गया है, और वहां जाने के बाद ऐसी संगति कर ली इसने, ऐसी इसका फ्रेंड सर्कल बन गया जिसने इसको बताया कि प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता भाई, तुम इस सिचुएशन से निकलो, दुनिया में और भी रास्ते बहुत है, प्यार बहुत है, मनी है, पैसा है तो प्यार बहुत है। या तो इसके माइंड में किसी ने ऐसी बात डाली। और यहाँ भी अब मैं बता रही हूँ इसकी, ये पर्सन हैंग्ड हो चुका है,
अब इसने कर तो लिया आपके साथ ब्रेकअप प्रेजेंट में। सो अब ये पर्सन उल्टा टंगा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही मैं करूं तो करूं क्या, क्यों? क्योंकि इसने आपके साथ जितना बुरा हो सकता था कर लिया। उसके बाद ये पर्सन ना आपको भूल नहीं पा रहा है। आपकी ब्यूटी, आप दिन पर दिन जो खूबसूरत होते जा रहे हो, आप जो दिन पर दिन अपने पर वर्क कर रहे हो, आपके मगर दुनिया इतनी है। तो ये पर्सन ना अटका हुआ है वहीं पर। इसने आपसे मूव ऑन जब किया था ना, इसने सोचा था मैं पलट के नहीं आऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसको डिवाइन भी कोई चीज होती है, खुदा बाप इसको आपको भूलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। खुदा बाप चाहते हैं कि ये पर्सन हमेशा आपकी यादों में रहे। सो यहाँ भी ये पर्सन आपकी यादों में रहता है, और दिन भी आपकी याद में शुरू होता है, रात भी आपकी याद में खत्म होती है। जब ये आपको छोड़ के गया था तब इसको पता नहीं था कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। सो लेकिन अब ये हैंग्ड हुआ पड़ा, इसको समझ नहीं आ रही करूँ तो करूँ क्या, आगे कुआं पीछे खाई। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी थर्ड पार्टी जो कोई भी है, इसका मन वहां पे बिल्कुल नहीं लगता। इनको रह रह के आपका ख्याल आ रहा है, अगर है तो भी थर्ड पार्टी। अब मैं देख लूंगी थर्ड पार्टी है या चली गई। सो यहाँ पे ये पर्सन ना उल्टा टंगा है, डिवाइन ने टांगा है। इसको ना इतना दर्द मिला है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब इसको पता चला कि ये आपका काउंटर पार्ट है, डिवाइन ने इस पर ये भेद जो है ना अपना, वो कहते हैं ना सीक्रेट, सीक्रेटली ये पर्सन को अब पता चल चुका है डेफिनेटली कि आप जो हो ना डिवाइन की तरफ से गॉड गिफ्टेड थे इसकी लाइफ में। क्योंकि इसको सिंबल मिल रहे हैं, साइन मिल रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि डिवाइन याद करा रहे हैं। सो इसको ना अब ये चाहता है ये आपके साथ रीयूनियन, अब ये चाहता है आपके पास आना, अब ये चाहता है अपनी गलतियों को ये सही करे। अब कैसे करे, वो बहुत ही इसने गलतियां कर दी अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा इसने टॉक्सिक रिलेशनशिप को अहमियत दी है, इसने आपको अहमियत नहीं दी। सो यहाँ पे ये इसका प्रेजेंट चल रहा है, ये आना चाहता है आपके पास, प्रेजेंट में आना चाहता है, और ये स्ट्रेटजी बना रहा है मैं कैसे क्या करूँ कि कितना करूँ कैसे करूँ सो मैं इसके पास आऊँ। सो यहाँ पे मैं इसका फ्यूचर देख रही हूँ, आपकी लव लाइफ का फ्यूचर देखती हूँ। ओके ओके, क्या बात है डार्लिंग। ओके, यस 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 यस, ये तो होना ही था बेटा। सो यहाँ पे फ्यूचर में देखिए डिवाइन की मार पड़ रही है भाई, कर्मा वेस्ट कर रहा है अपना। सो यहाँ भी आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, आपने इनकी बहुत वेट की है, लेकिन ये पर्सन अभी भी आप कर रहे हो, फ्यूचर में भी आप ऐसे ही होगे। आने वाले समय में आप कोल्ड और डिटैच हो जाओगे इससे, क्योंकि आप इसकी वेट कर करके थक चुके हो, और आप वो लोग हो ना, आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में। अब ये जो बंदा है, बंदी है जो पैसे के लिए गई थी किसी किसी और थर्ड पार्टी में, या कहीं भी किसी के साथ इसने रिलेशनशिप बनाया था, वहां पर इसकी बैलेंस नहीं बन पा रहा है, बना नहीं है बैलेंस। कुछ लोगों का तो यहाँ ऐसा हाल है, पैसे के पीछे मारा मारी मैं देख रही हूँ। सो ये पैसे के लिए गया गया था, जब गई थी थर्ड पार्टी में, वहां पे इसको वो पैसा नहीं मिला, वो मनी नहीं मिली। फोकी कहते हैं ना, शोहरत थी उसकी, फोकी हवा जिसको कहते हैं। इसकी जो थर्ड पार्टी थी ना, ऊपर से तो बहुत रिच लगती थी, अंदर से खाली थी, टंटना पितर था। तो यहाँ भी ये पर्सन वहां पर इसका बैलेंस नहीं बना, थर्ड पार्टी अपनी चलाती होगी यहाँ पे। सो इस पर्सन का जो फाइनेंशियली इसकी स्थिति है वो भी अच्छी नहीं है, पोजीशन इसकी खराब है भी यहाँ पे। सो ये पर्सन आपके साथ तो बुरा बना ही बना, थर्ड पार्टी भी इसको छोड़ के चली गई है कुछ लोगों के लिए, मैं कह रही हूँ। कुछ लोगों की यहाँ थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको पता है अब थर्ड पार्टी भी छोड़ के चलेगी तो ये जिंदा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी के, वो कहते हैं ना पैर पकड़ो बाजू पकड़ो, मैं ना रुकूंगी। थर्ड पार्टी अब रुकने वाली नहीं है यहाँ पे। मुझे कुछ लोगों के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए चली गई है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन तनहा रह चुका है। यहाँ पे जो भी इसने कर्मा क्रिएट किया डेविलिश एनर्जी के कारण किया है। मैं द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी 3 कार्ड से। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, एस ऑफ कप्स एंड एक वन मोर कार्ड और प्लीज डिवाइन। ओके, इसको भी दे देती। सो यहाँ पे जो भी इसने किया, ये फाइट वगैरह की ना आपके साथ, जितनी भी इसने की है, ये डेविलिश एनर्जी के कारण किया। कुछ इसका मुझे ऐसा लगता है कुछ ब्लैक एनर्जी थी इस पर, जिस कारण ये पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया, लेकिन कतई इसका इरादा नहीं था थर्ड पार्टी को चूज करने का, थर्ड पार्टी में जाने का। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी को इसने चूज किया, तो यहाँ पे आपसे प्यार करता था बहुत ज़्यादा।
ऑनलाइन मिले हो सकते हो आप कुछ लोग, ओके। इसके पास आपकी पिक्स वगैरह है, आप ऑनलाइन मिले हो इससे डेफिनेटली, तो फिर आपकी मोहब्बत शुरू हुई है, फिर ये आपकी ज़िंदगी से रन कर गया है। और फिर बैक में देख रहा है ये, मुझे इसको एहसास हुआ है दर्द का, और ये बहुत दर्द में है। सो ये जो पर्सन है इसने आपके साथ फाइट किया, यस डेफिनेटली। ये जो पर्सन है डेविलिश एनर्जी के कारण ऐसा हुआ है, हो सकता है इस पर किसी ने स्पेल यूज किया हो। यहाँ पे कुछ लोगों के, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए डेविलिश एनर्जी इसका माइंड है, कुछ लोगों के लिए डेविलिश जो एनर्जी है सो इसके थॉट है, कुछ लोगों के लिए डेविलिश एनर्जी जो है इसको ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इसको, किसी के प्रति, हर किसी के प्रति ये अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे कोई न्यू पर्सन इसको मिलता है, जैसे इसको कोई न्यू ऑफर मिलती है तो इसको ये पर्सन आपका उसको एक्सेप्ट कर लेता है डेफिनेटली। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना, इसकी कुछ गलतियां हैं, इसको अब याद आ रही है, रह रह के याद आ रही है, अभी आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, प्यार करता है आपको, आपको मिलना चाहता है, सो आपको देखना चाहता है, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है ये पर्सन। आपने इसने अपने सारे कप आपको देने का इरादा किया हुआ है, रखा हुआ है। सो ये जो पर्सन है अपने कप मीन्स अपना प्यार आपको देना चाहता है, जितनी इसके अंदर मोहब्बत है आपको देना चाहता है। पास्ट में अगर ये इस रिलेशनशिप के प्रति सेल्फिश रहा है, या इस रिलेशनशिप में इसने कोई एफर्ट नहीं डाले हैं, या इस रिलेशनशिप के प्रति इसने बहुत मतलब कि टॉक्सिक एनर्जी इसकी रही है, लेकिन अब ये इस रिलेशनशिप के प्रति लॉयल रहना चाहता है, आपके प्रति ऑनेस्ट रहना चाहता है ये पर्सन ना, मैं देख पा रही हूँ। अब इसको काफ़ी रिग्रेट है, जब इसको डिवाइन ने उल्टा डांग दिया है ना, तब जाके इसको रिग्रेट फील हो रहा है। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग इसकी होगी, कब होगी? जब ये पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जो पर्सन है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा है, ये सब डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ताकि इसके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना वो क्लींजिंग हो जाए, उसकी सफाई हो जाए अच्छे से। सो ये क्लीन हो जाए अंदर से, जब ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल इसके अंदर कोई ऐसा डेविलिश एनर्जी नहीं रहेगी, तो आपकी इसके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। अभी इसको कुछ लेसन यूनिवर्स के द्वारा लर्न कराए जा रहे हैं। सो ये आपका पर्सन अभी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में चल रहा है, पीरियड में चल रहा है। सो ये पर्सन ना अभी बहुत दर्द में है, जितना कह सकूँ, और बैठ के ये अकेला तनहा साइलेंट मोड पे बैठा है, कहीं हर्मिट हो चुका है ये पर्सन। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये अपनी अंतरात्मा से बात करता है, ये देख रहा है मैं कहाँ पे गलत था, मैंने कहाँ पे गलती की है। सो यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल चुका है डेफिनेटली, कुछ लोगों का निकल चुका, कुछ लोगों का है। सो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी है ही नहीं है। थर्ड पार्टी सिर्फ, थर्ड पार्टी के आने का मकसद ये था कि इसको रियलाइजेशन डिवाइन कराना चाहता था कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिंग नेचर में रहा है पास्ट में, फ्लर्टिंग नेचर के करके ही कारण ये थर्ड पार्टी आई है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी के आने का यहाँ मकसद ही नहीं था आप दोनों के बीच। क्योंकि क्यों आई है, अब कुछ लोग मुझसे पूछते थर्ड पार्टी आई क्यों आई है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअली जर्नी में हो। कुछ लोग की थर्ड पार्टी जो आई है वो आपके पार्टनर के फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आई है, ओके। सो कुछ लोगों की जो जिंदगी में थर्ड पार्टी है डिवाइन की तरफ से आई, क्योंकि डिवाइन इसको कुछ लेसन सिखाना चाहता था। ये आपका सोलमेट हो सकता है, कार्मिक पार्टनर से कुछ लोग डील कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे अब मैं देखूंगी और इसके नेक्स्ट एक्शन में क्या है। ये पर्सन, आप डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा कि ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है अपने पार्टनर के प्रति, अपने व्यूवर, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके प्रति। प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा, नेक्स्ट एक्शन बताइए इस पर्सन का, जो भी ये एनर्जी मैंने पिक की है इसका नेक्स्ट एक्शन। न्यू बिगिनिंग, ये आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। यहाँ पे ये चाहता है कि पास्ट की सारी नेगेटिविटी इसकी ज़िंदगी से रिमूव हो जाए और ये आपकी ज़िंदगी में आए, ओके। ओके, सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ। देखिए, आप इसकी विश हो, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार इसका आपके साथ था। थर्ड पार्टी जो आई है अचानक से आई है, ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है और आपको पाना चाहता है, आपको फिर से लव का ऑफर देगा, और ये कॉल मैसेज इसकी तरफ से आपको रिसीव हो सकते हैं। और ये जो पर्सन है ना आपका, ऐसा नहीं है इसको रिग्रेट नहीं है, इसको रिग्रेट है, इसको अपनी गलती का पछतावा है, इसको पता है मैंने क्या किया है, इसको ये भी लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई है। तो यहाँ पर ये बहुत परेशान है और ये आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर सॉलिड ऑफर लेके आएगा, इसके माइंड में चलता रहता है आपकी बातचीत का, अपने मतलब कि आप इससे दूर भी हो तो भी इसके माइंड में रहते हो 24 आवर्स से। ये पर्सन सोच विचार के अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के आपकी तरफ आएगा, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा
और ये ऑनलाइन आपको स्टॉक करता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है। और देखूंगी, ओके, इतनी नहीं लूँगी, 1 बाय 1 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन। नेक्स्ट एक्शन बताइए इसका। ओके, देखिए सारी कार्ड मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। ये डेथ एंड रिवर्थ का कार्ड है। ये बताता है ये पर्सन के अंदर जो भी बुराइयां हैं सारी खत्म होगी, उनकी डेथ होगी, और ये न्यू सिरे से, नए सिरे से, नए सिरे से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। डिवाइन इसको तैयार कर रहे हैं आपके लाइक बनाने के लिए। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा लगता है, नंबर 6 आपके लिए निकल के आया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये तनहा रह गया यहाँ पे, और इसका कोई नहीं है आपके बिना, और ये आपके पास बढ़ना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इसको पता है आप इसकी क्वीन हो, आपकी मोहब्बत की तुलना ये किसी से नहीं कर सकता। अगर आप लड़के हो तो भी, लड़की हो तो भी, ये आप ही के साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, आप ही के साथ मैरिज देखता है, आप ही के साथ जिंदगी देखता है, जब देखती है, और ये कहीं ना कहीं आपको अपना लक मानता है और मानती है। इसको पता है आपके पास ऑफर बहुत है, आप किसी और को भी चूज कर सकते हो। इसको ये भी पता है अगर मैं आगे नहीं बढ़ा, जल्दी नहीं बढ़ी, आगे नहीं बढ़ी, तो आप किसी और से मैरिज कर लोगे, आप किसी और की लाइफ में चले जाओगे। ये सोच सोच के इसका हार्ट है ना, देखिए ब्रोकन हार्ट है, इसका दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी से टूट चुका है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, थर्ड पार्टी से क्यों टूटा है, थर्ड पार्टी में आप ही की जैसी मोहब्बत नहीं मिली, ये आपको ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहता, ये आपको कुल मिला के रखना चाहता अपने पास। और मैं यहाँ से देखूंगी आप क्या सोच रहे हो, पहले आप देखो आप क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं मुझे बताइए डिवाइन। ओके, इतने नहीं लूँगी, 1 मोर कार्ड। देखिए आप चाहते हो ये आपको प्यार का ऑफर दे, आप चाहते हो जो इसने अपनी फीलिंग्स वगैरह हाइड की हुई है आपको बताए, आपको कोई क्लैरिटी दे। आप नहीं चाहते हो इस इतनी दिक्कत में रहना, इतनी परेशानी में रहना। आप चाहते हो एक बार ये आपको बता दे, आप उम्र भर इसका इंतजार करने को तैयार हो। आपको लगता है इसने आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया है आपको। यस, आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। सो 7 ऑफ कप्स, आप इनसे मोहब्बत करते हो, इसकी वेट करते हो, आपको इसके जाने का गम है। सो आप इनसे क्लैरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि इस रिश्ते पर ये वर्क करे और आपको क्लैरिटी दे, कोई ना कोई कुछ भी बताए, सच्चाई आप सुनना चाहते हो, और आप चाहते हो इसका कॉल मैसेज आए, ये आपसे बातचीत करे। और यहाँ पे आपके दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखूंगी मैं, इस डेक से देखूंगी म्यूचुअल एनर्जी क्या है आप दोनों की। ओके, उदास हो भैया, आप लोग दोनों उदास हो, सही समय का इंतजार कर रहे, दोनों ने अपनी फीलिंग होल्ड की है, आप दोनों ही उदास हो, आपको, आप दोनों को गम है एक दूसरे की ज़िंदगी से चले जाने का। सो आप सही समय का इंतजार कर रहे हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों मान रहे हो, आप दोनों को साइन डिवाइन की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। सो उनकी भी ये म्यूचुअल एनर्जी है, उनके पार्टनर को उनके जाने का गम है, आपको भी जाने का गम है कि आपकी लाइफ से वो निकल गए, चले गए हैं। सो यहाँ पे आप सही समय का इंतजार कर रहे हो, आप दोनों चाहते हो अपनी अपनी फीलिंग जो आप दोनों ने होल्ड की हुई है अपने दिल में, अपने हार्ट में, अपने हाइड की हुई है, आप चाहते हो एक दूसरे के साथ वो फीलिंग शेयर करना। आप चाहते हो आपका पर्सन आपके साथ शेयर करे, आपका पर्सन चाहता है आप ये शेयर करो उनके साथ। सो मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ, पहले मैं इस डेक से देखूंगी। सो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन, सबसे पहला मैसेज है आई लव यू। ओके, प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा, ये पर्सन क्या कहना चाहता है अपने प्यार से। ओके ओके, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, एक फूल की तरह। ओके, प्लीज़ मान जाओ ना, आई रियली लव यू। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी, जल्द हम फिर मिलेंगे। ओके, मैं बहुत तन्हा हूँ। यस, ओके, मैं तुमको भूल जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, तुम मुझको भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। मैंने बोला ना ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाने वाला नहीं है। ओके, तू मेरी ज़िंदगी हो, मेरे दिल का सुकून हो, क्या बात है। तुम किसी और की मत होना। ओके, मैं इस टेक आई मिस यू, यू माई स्वीट हार्ट, प्लीज़ फॉर गिव मी। ओके, इस टेक से देख लेती हूँ क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज़ डिवाइन मेरे कॉल मुझे गाइड कीजिए। 5 मैसेज, ओनली 5 मैसेज। ओके,
तुम मेरी जिंदगी हो। ओके, मैं आ रहा हूँ तुमको लेने बहुत जल्द। उस टेक्स्ट से भी आया था, इस टेक्स्ट से भी आया। सो यहाँ पर ये पर्सन आपका कहता है तुमको खोने से डरता है दिल, और तुम मेरी हो, तुम मेरी ही रहना। यस, क्या तुम मुझे भूल गई? और अब मैं रात दिन तुमको याद करता हूँ, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया। यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड 5 मैसेज दीजिएगा मुझे, इस पर्सन की तरफ से 5 मैसेज दीजिएगा प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड, मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, मैं किसी की बातों में आ गया था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, मेरा दिल जलता है तुमको किसी और की होते हुए देखकर। तुम ऑनलाइन किससे बात करती हो, बता देना भाई। क्या हम एक बार फिर से फ्रेंड बन सकते हैं? अगर सुधर जाओ तो बन सकते हो भाई। ओके, अब मैं बहुत चुप रहता हूँ। ओके, तूफान के बाद तो वैसे भी शांति आ जाती है। ओके, तुम बस इतना याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो और किसी की होने के बारे में सोचना भी मत। हो धमकी। मुझे तुम्हारी वो याद आती है। ओके, यहाँ से देख लेती हूँ। तुम मेरे दिल में रहती हो, तुमने मेरे बिना कैसे रह लिया। ओके, और क्या करेंगे, तुम मेरी ट्विन फ्लेम। ओके, सो ये इसके लव मैसेज थे। सो मैं गाइज आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी एनर्जी पिक करती हूँ डिवाइन की तरफ से होती है। मैं अपनी मर्जी से कोई एनर्जी पिक नहीं करती हूँ। जो डिवाइन में से कहलवाना चाहते हैं मैं वही कहती हूँ। सो कमेंट सेशन में सोच के कमेंट किया करो गाइज। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। सो ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक करूँ, और मस्त वाला लाइक चिपका डालिए जल्दी जल्दी। ओके, सो अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो व्हाट्सएप पे मिल सकते हो, इंस्टा पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली मैसेज। ओके, ओके बाय, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, रोना नहीं। ओके।